दोस्तों 3 मार्च रेलवे ग्रुप डी की फॉर्म की आखिरी तारीख है, लेकिन उससे ठीक 2 दिन पहले कुछ ऐसा डेटा निकल के आया है जिसको देखने के बाद आप शॉक रह जाओगे। दोस्तों जो सोचा नहीं था ना वो हो गया है। ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारी और स्टूडेंट्स की चाल उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गई है। काफी सारे स्टूडेंट्स बोल भी रहे थे कि भैया फॉर्म की लास्ट डेट के केवल 2 दिन बचे हैं, एक और लास्ट टोटल फॉर्म फिलअप का डेटा लेकर आइए। तो फाइनली आपके लिए एकदम ऑथेंटिक डेटा लेकर आ चुका हूं, जहां पर आपको यह तो बताऊंगा ही कि भाई अभी तक किस रेलवे जोन से टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, किस रेलवे जोन में पर सीट कंपटीशन क्या है, अभी तक रेलवे ग्रुप डी के लिए टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट भी लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, हमने अभी कुछ ही दिन पहले, आज से ठीक 8 दिन पहले एक सर्वे किया था, जहां पर मैंने स्टूडेंट से ही कुछ सवाल पूछे थे जिन्होंने ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किया है या फिर करने वाले हैं। तो हमारे पास कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा निकल के आया है, जिसको एनालाइज करने के बाद हमें पता चला कि चीजें कितनी उल्टी चल रही हैं। यहां पर स्टूडेंट्स की भी गलती है और साथ ही यहां पर रेलवे की भी कुछ गलती है, जिसकी वजह से सारी की सारी चाल उल्टी पड़ गई है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि भाई किस रेलवे जोन में किस स्टेट्स के कैंडिडेट सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं कि भाई फिलहाल, यानी कि जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 1 मार्च 2025 तक किस रेलवे जोन में कितना कंपटीशन हो चुका है, किस रेलवे जोन में कितने फॉर्म आ चुके हैं, फिलहाल कौन कौन से रेलवे जोन सबसे सेफ है और कौन कौन से सबसे डेंजर जोन बन चुके हैं। साथ ही रेलवे ग्रुप डी के अगेंस्ट अभी तक टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, टोटल कितना कंपटीशन हो चुका है। साथ ही कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहां पर आपको 4 सबसे सेफ जोन और 4 सबसे डेंजर जोन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो पहले सेफ जोन और डेंजर जोन के बारे में ही बात कर लेते हैं। पूरा चार्ट आपके पास है, एकदम ऑथेंटिक डेटा है। इस डेटा के ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। काफी सारे लोग पूछते हैं कि भैया ये डेटा आप कहां से लेकर आते हो। देखिए दोस्तों, हमारे आसपास बहुत सारे साइबर कैफे वाले बैठे हैं जो कि एक दिन में 50 से 60 ग्रुप डी के फॉर्म अप्लाई करते हैं। कुछ स्टूडेंट किसी रेलवे जोन से फॉर्म अप्लाई कराते हैं, कुछ स्टूडेंट किसी रेलवे जोन से फॉर्म अप्लाई कराते हैं। तो भाई जो एप्लीकेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो हम उनसे बड़ी मुश्किल से लेकर आते हैं, तब जाके हम ये सेफ जोन डेंजर जोन का डेटा आपके सामने लेकर आते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो डेटा है ना मेरे पास, ये 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2025 तक का, यानी कि आज तक का है। तो कुछ जोन का डेटा 26 फरवरी का है, कुछ जोन का 27 फरवरी का है, कुछ जोन का 28 फरवरी का और कुछ जोन का एकदम लेटेस्ट ताजा 1 मार्च का है। क्लियर है? सबसे पहले बात करते हैं डेंजर जोन कौन सा है। देखिए दोस्तों, जो रेड हाईलाइटेड है ये हमारे फिलहाल डेंजर जोन बने हुए हैं। साथ ही जो हमारे ग्रीन हाईलाइटेड है ये हमारे अभी तक सेफ जोन है। साथ ही जो ब्लू हाईलाइटेड है ये अपने आप में बहुत ज्यादा स्पेशल है। इनसे रिलेटेड कुछ खास बातें हैं, उनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ ही फॉर्म अप्लाई करते टाइम मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्या बड़ी गलती कर दी है जिसका हर्जाना उनको अब भुगतना पड़ेगा, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जो फिलहाल सबसे डेंजर जोन बना हुआ है ना वो है हुबली, जहां से टोटल वैकेंसीज 503 है। हुबली से अभी तक टोटल फॉर्म 3,18,786 अप्लाई हो चुके हैं। हुबली रेलवे जोन से एक सीट के ऊपर 633 कैंडिडेट्स का कंपटीशन है। देख लीजिए दोस्तों, सबसे ज्यादा हैवी कंपटीशन हुबली रेलवे जोन से हो चुका है। पर सीट कंपटीशन 633 कैंडिडेट्स का आ रहा है, मतलब एक सीट के ऊपर 633 कैंडिडेट्स फाइट करेंगे। अभी तक दूसरे नंबर पर जो सबसे डेंजर जोन बन चुका है वो है हमारा भुवनेश्वर, जहां से टोटल वैकेंसीज 964 है। यहां से अभी तक 4,61,365 कैंडिडेट्स ने फॉर्म डाला है। पर सीट कंपटीशन भुवनेश्वर जोन पर 478 कैंडिडेट का हो चुका है, मतलब एक सीट के ऊपर, एक वैकेंसी के अगेंस्ट 478 कैंडिडेट्स यहां पर फाइट करेंगे। तीसरे नंबर पर जो डेंजर जोन है वो हाजीपुर है। 1251 वैकेंसीज यहां से हैं टोटल। हाजीपुर से अभी तक 5,84,987 फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। हाजीपुर से पर सीट कंपटीशन 467 कैंडिडेट्स का आ रहा है। साथ ही दोस्तों, एक हमारा डेंजर जोन जयपुर भी बना हुआ है। 1433 टोटल वैकेंसीज है, 6,68,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। एक सीट के ऊपर 466 कैंडिडेट्स फाइट करेंगे, मतलब इतना यहां पर सीट कंपटीशन है। तो दोस्तों, ये आपके 1, 2, 3 और 4 आपके डेंजर जोन है, फिलहाल सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं। वहीं पर बात करें दोस्तों हम सेफ जोन के बारे में,
तो दोस्तों अभी तक जो सबसे सेफ जोन बना हुआ है ना, वो हमारा मुंबई वेस्टर्न रेलवे है, जहां से टोटल वैकेंसी 4672 है। मुंबई वेस्टर्न रेलवे से अभी तक 6,69,658 कैंडिडेट्स ने फॉर्म डाला है और यहां पर पर सीट कंपटीशन 143 कैंडिडेट्स का ही है। दूसरे नंबर पर सबसे सेफ जोन बना हुआ है न्यू दिल्ली का, 4,785 टोटल वैकेंसी है, 9,19,458 कैंडिडेट्स ने फॉर्म डाला है, 192 कैंडिडेट्स का पर सीट कंपटीशन है न्यू दिल्ली से। साथ ही तीसरे नंबर पर जो सबसे सेफ जोन बना हुआ है वो चेन्नई है, हमेशा की तरह। पिछले साल भी ये सबसे सेफ जोन था, ग्रुप डी में ही नहीं एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन में चेन्नई सबसे सेफ जोन ही माना जाता है। 2,694 वैकेंसीज है, न कम न ज्यादा, और अभी तक टोटल फॉर्म चेन्नई से 7,13,123 अप्लाई हुए हैं। पर सीट कंपटीशन 264 कैंडिडेट्स का है। पिछले साल का रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो चेन्नई अपने आप में पिछले साल भी सेफ जोन था। चेन्नई से पिछले साल 100 नंबर में से ग्रुप डी की फाइनल मेरिट 60 नंबर पर गई थी जनरल वालों की, इसीलिए पिछले साल भी ये एक सेफ जोन था। क्लियर है दोस्तों। और पिछले साल अगर हम मुंबई की बात करें तो ये एक मॉडरेट जोन था, ना ये इससे कट ऑफ हाई गई थी ना कम गई थी, 100 में से 64 नंबर पर मुंबई से कट ऑफ गई थी। क्लियर है। लेकिन पिछले साल चंडीगढ़, जिसको दिल्ली कहा गया है, ये एक डेंजर जोन था, लेकिन इस बार ये एक सेफ जोन बना हुआ है। क्लियर है। तो ये बदलाव इस बार देखने को मिले हैं। तो भाई ग्रीन हाईलाइटेड हमारे सबसे सेफ जोन अभी तक है, रेड हाईलाइटेड हमारे अभी तक सबसे डेंजर जोन है। अब बात करते हैं जो ये दो हमारे ब्लू हाईलाइटेड है, इनका क्या पंगा है। देखिए दोस्तों, अब यहां पर एक हमारा मुंबई सेंट्रल रेलवे है, जहां से टोटल वैकेंसी 3,244 है और यहां से फॉर्म कितने अप्लाई हो चुके हैं, 11,13,785। पर सीट कंपटीशन 343 कैंडिडेट्स का। यहां से कंपटीशन ना तो बहुत ज्यादा है ना ही बहुत कम है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो क्या होता है, अगर किसी रेलवे जोन से वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, जैसे कि न्यू दिल्ली से वैकेंसीज ठीक है 4,785, तो यहां से फॉर्म भी 9 लाख अप्लाई हो चुके हैं। लेकिन यहां मुंबई सेंट्रल रेलवे में तो 3,244 ही वैकेंसी है, फिर 11 लाख फॉर्म कैसे पहुंच गए। सबसे ज्यादा फॉर्म मुंबई सेंट्रल रेलवे से ही क्यों आ रहे हैं। मुंबई वेस्टर्न रेलवे में भी ज्यादा वैकेंसी है और यहां से अभी तक केवल 6 लाख ही फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो ये यहां पर क्या झोल हुआ है, तो पता है यहां पर क्या झोल हुआ है। ज्यादातर लोग वीडियो बना रहे हैं कि भाई मुंबई जोन सेफ जोन बना हुआ है, दिल्ली जोन सेफ जोन है, तो सभी लोग मुंबई जोन से फॉर्म अप्लाई करने लग रहे हैं। लेकिन उन्होंने गलती यहां पर क्या कर दी, मुंबई जोन से वो फॉर्म तो अप्लाई कर रहे हैं और यहां पर मुंबई जोन है हमारे दो, एक मुंबई वेस्टर्न रेलवे, एक मुंबई सेंट्रल रेलवे है। तो ज्यादातर लोग बस मुंबई को ही माइंड में सेट करके रखे हैं और जब फॉर्म अप्लाई करते हैं, जब उनसे प्रेफरेंस मांगी जाती है आरआरबी चूज करने का, तो वो वहां पर मुंबई देखते हैं ऐसे करके कि भाई ये आपका मुंबई है और इसको टिक कर देते हैं। जबकि ये मुंबई जो है ना, ये आपका सेंट्रल रेलवे है। ठीक है, ये आपका सेंट्रल रेलवे है, मुंबई सेंट्रल रेलवे है, उसमें जो है ये जहां से 3,264 वैकेंसी है। लेकिन वैकेंसी जो ज्यादा है वेस्टर्न रेलवे से, मतलब कैंडिडेट्स वेस्टर्न रेलवे से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि यहां से वैकेंसी ज्यादा है, और जाने अनजाने में गलती की वजह से वो मुंबई वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे से फॉर्म अप्लाई कर दे रही है। देखिए दोस्तों, जो न्यू दिल्ली है ना, वो चंडीगढ़ है। ठीक है, चंडीगढ़ है इसका मेन जोन, ठीक है, हेडक्वार्टर जोन। और जो आपका मुंबई है, इसमें आपको दो मुंबई मिलेंगे, एक मुंबई सेंट्रल है, एक मुंबई वेस्टर्न रेलवे है। तो जो मुंबई सेंट्रल रेलवे है, सीआर है, वो तो आपका मुंबई जोन है ही। लेकिन जो आपका मुंबई वेस्टर्न रेलवे है, डब्ल्यूआर, ये आपका अहमदाबाद है, अहमदाबाद हेड जोन है इसका। ठीक है, तो अहमदाबाद से आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप मुंबई वेस्टर्न रेलवे के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, कहां पर है, ये रहा आपका अहमदाबाद, ये अहमदाबाद है और यही आपका मुंबई वेस्टर्न रेलवे है, डब्ल्यूआर। क्लियर है। और ऐसे ही बाकी जोन है, हाजीपुर जो है, जो हाजीपुर आप देख रहे होंगे वो आपका बेंगलोर हुआ है, एनटीपीसी के एग्जाम में आपको बेंगलोरी, सॉरी, जो हाजीपुर है वो आपका पटना है और जो हुबली है वो आपका बेंगलुरु जोन लगता है। कलकत्ता के भी आपके दो जोन है, जो साउथ ईस्टर्न रेलवे है ना, वो आपका रांची है और बाकी जो दूसरा कलकत्ता है वो आपका मेन कोलकाता ही है। समझ गए। तो ये वो फंड है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमें ये चीज देखने को मिली कि भाई मुंबई वेस्ट सेंट्रल रेलवे से 11 लाख फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं और यहां से कंपटीशन बढ़ चुका है। पहले क्या था, जब मैंने अभी 4-5 दिन पहले वीडियो बनाई, दोनों जोन सेफ चल रहे थे, मुंबई वेस्टर्न भी सेफ थे और मुंबई सेंट्रल रेलवे भी, क्योंकि कैंडिडेट्स मुंबई से फॉर्म अप्लाई कर रहे थे
तो सिमिलर फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, दोनों में कंपटीशन साथ साथ चल रहा था। लेकिन वीडियोस देखने के बाद सभी लोग मुंबई की तरफ भागने लगे और अहमदाबाद ना चूज करके फॉर्म अप्लाई करते टाइम मुंबई चूज करने लग गए, जिसकी वजह से उनके फॉर्म जा रहे थे मुंबई सेंट्रल रेलवे पे, ना कि मुंबई वेस्टर्न रेलवे से। क्लियर है? तो इसीलिए मैंने इसको ब्लू हाईलाइट किया कि भाई फिलहाल ये मॉडरेट जोन है, अगर यहां से फॉर्म अप्लाई हो चुका है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर्म भले ही ज्यादा अप्लाई हो चुके हैं लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा भी नहीं गया है। ठीक है, एक आपका गुवाहाटी जोन है, इसको मैंने इसलिए ब्लू हाईलाइटेड किया कि यहां से भी फॉर्म अप्लाई अगर आपने कर दिया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहां से भी कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। 2048 वैकेंसी है, 7,58,000 अभी तक, 7,05,000 अभी तक फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। 344 कैंडिडेट्स का पर सीट कंपटीशन है। गुवाहाटी और मुंबई सेंट्रल रेलवे से ज्यादा कंपटीशन वाले जोन ऑलरेडी जबलपुर है, बिलासपुर है, गोरखपुर है, ठीक है, सिकंदराबाद है। तो ये आपके मॉडरेट जोन है। और बाकी जो आपका येलोइश हाईलाइटेड है ये तो आपकी एवरेज है, मॉडरेट है। इनसे ना तो कंपटीशन बहुत ज्यादा कम ना बहुत कम, इन जोन से ना तो वैकेंसीज बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ये आपके मॉडरेट रहेंगे पिछले साल की तरह। तो अभी तक जो टोटल वैकेंसीज, अब टोटल जो फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं वो 1,07,66,914 टोटल फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं रेलवे ग्रुप डी के अगेंस्ट। ठीक है, टोटल अगर पर सीट कंपटीशन निकाले तो भाई वो आपका 331 कैंडिडेट्स का आ रहा है। तो इतने फॉर्म अभी तक अप्लाई हो चुके हैं, समझ गए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, पिछले साल की कट ऑफ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है कि भाई किस रेलवे जोन से पिछले साल यानी कि 2019 में 100 नंबर में से किस कैटेगरी के लिए कट ऑफ कितनी गई थी और किस रेलवे जोन से भाई कितनी वैकेंसीज थी। इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई पिछले साल कौन सा सेफ जोन था, कौन सा डेंजर जोन था। जो आपके रेड हाईलाइटेड है वो डेंजर जोन थे कट ऑफ के मामले में, जो आपके ग्रीन हाईलाइटेड है ये आपके सेफ जोन थे पिछले साल। जैसे कि पिछले साल आपके चेन्नई एक सेफ जोन था जिससे केवल 100 में से 60 नंबर पर कट ऑफ गई थी। गुवाहाटी भी पिछले साल एक सेफ जोन था। चंडीगढ़ यानी कि जो इस बार दिल्ली है वो 70 सबसे हाईएस्ट कट ऑफ वाला जोन था। तो ये पिछले साल की कट ऑफ भी आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों अभी तक सबसे शॉकिंग बात यही तो है कि अभी तक ओवरऑल जो पर सीट कंपटीशन निकल के आ रहा है वो 331 कैंडिडेट्स का आ रहा है 32,438 वैकेंसी के अगेंस्ट, यानी कि एक सीट के ऊपर 331 कैंडिडेट्स अभी तक फाइट करेंगे, जबकि फॉर्म अप्लाई करने के लिए 3 दिन बचे हुए हैं। अगर आप पिछले साल के डेटा के ऊपर नजर डालोगे तो वो आपको शॉक कर देगा। 2013 में पर सीट कंपटीशन 180 कैंडिडेट्स का था, 2018 में 301 का, 2019 में 111 का और 2025 में कितना हो चुका है? 2025 में कितना हो चुका है दोस्तों? 331 का अभी तक हो चुका है, क्योंकि यहां पर 1,07,00,000 के आसपास फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। एग्जैक्ट नंबर के बारे में बात करें 1,07,66,944 अभी तक फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। एक सीट के ऊपर 331 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं अभी तक, बाकी 2-3 दिन और बचे हुए हैं, यानी कि सबसे ज्यादा कंपटीशन इस बार हो चुका है ग्रुप डी में। क्लियर है? ये काफी शॉकिंग है। अब बात कर लेते हैं कि जो मैंने स्टूडेंट से डेटा इकट्ठा करा है। अभी हमने 8-10 दिन पहले एक सर्वे क्रिएट किया था जहां पर मैंने स्टूडेंट से पूछा कि भैया आप किस राज्य से बिलोंग करते हो। 61,000 कैंडिडेट्स ने इसके ऊपर रेस्पॉन्स किया। साथ ही दोस्तों मैंने स्टूडेंट से यह भी पूछा कि भाई आपने किस रेलवे जोन से फॉर्म अप्लाई किया, विच रेलवे जोन हैव यू चूजन फॉर रेलवे ग्रुप डी 2024-25। तो ये चीजें हमारे पास चार्ट में भी है, इसको हमने एक्सेल पे उतार लिया और जो चीजें निकल के आई हैं सामने वो आपको शो कर देंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई किस राज्य से सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं ग्रुप डी की वैकेंसी के अगेंस्ट। तो रैंक वाइज आपके सामने डेटा है। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा लोग ग्रुप डी के अगेंस्ट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर बिहार से, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथे पर उड़ीसा, 5वां राजस्थान, 6 हरियाणा, 7 झारखंड, 8 वेस्ट बंगाल, 9 छत्तीसगढ़, फिर असम, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम 19वें नंबर पर है। अब बात करते हैं कौन से राज्य ऐसे हैं जिनसे सबसे कम फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं ग्रुप डी के अगेंस्ट, या फिर जिनसे बिल्कुल भी फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहे हैं। सबसे कम फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं उत्तराखंड से, उसके बाद हिमाचल प्रदेश से, उसके बाद जम्मू कश्मीर से। गोवा से कोई भी डेटा नहीं आया, जो मैंने सर्वे क्रिएट किया उसमें किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया गोवा से। मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 4-5 राज्य से तो ऐसा लगता है कि ग्रुप डी के अगेंस्ट किसी ने फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया। बाकी ये राज्य ऐसे हैं जहां से बहुत ही कम लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया और ये राज्य वो है जिसे सबसे ज्यादा लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया।
अब देखिए दोस्तों, सभी लोग सेफ जोन डेंजर जोन के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है स्टूडेंट्स वहीं से ही फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उसी रेलवे जोन को चूज कर रहे हैं जहां से उनका दिल कर रहा है। इस सर्वे से हमने पता लगाया, क्योंकि हमने रेलवे जोन के बारे में भी पूछा स्टूडेंट्स ने कौन सा चूज किया और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि जो जयपुर जोन है ना, ये कौन से राज्य के कैंडिडेट्स ने चुना है। जयपुर जोन को सबसे ज्यादा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात के कैंडिडेट्स ने चुना। क्लियर है। और इसीलिए जयपुर जोन से कंपटीशन भी काफी हाई है, क्योंकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, स्टूडेंट्स भी सबसे ज्यादा यहीं से आते हैं। प्रयागराज के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार के स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए कंपटीशन मॉडरेट है, 2 ही स्टेट वाले लोग चुन रहे हैं। हुबली से कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, इसीलिए हुबली से सबसे हैवी कंपटीशन है। वैकेंसी तो आपकी कम है ही, और 5-5 राज्य के स्टूडेंट्स हुबली को चुन रहे हैं। जबलपुर से के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़, शायद उत्तर प्रदेश की भी कर रहे हैं। भुवनेश्वर को उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल वाले चुन रहे हैं। बिलासपुर को छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना वाले चुन रहे हैं। दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की चुन रहे हैं। चंडीगढ़ से केवल तमिलनाडु और केरला के स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए चंडीगढ़ एक सेफ जोन है, क्योंकि 2 ही राज्य के स्टूडेंट्स इसके पीछे पड़े हुए हैं, तमिलनाडु और केरला। गोरखपुर के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं सबसे ज्यादा। गुवाहाटी के लिए सबसे ज्यादा असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश के फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। कोलकाता के लिए वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। कोलकाता सेंट्रल साउथ ईस्टर्न रेलवे के लिए वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। मुंबई वेस्टर्न रेलवे के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना के फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। बाकी आप देख लीजिए, हाजीपुर के लिए बिहार, असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, और सिकंदराबाद के लिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। ये डेटा एकदम ऑथेंटिक है, स्टूडेंट्स के द्वारा ही जानकारी दी गई है, उसी बेसिस पर मैं आपको ये डेटा प्रोवाइड करा रहा हूं, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। क्लियर है। फिर चाहे यहां पर कोई कितने भी वीडियो बना लो कि भाई ये सेफ जोन है, ये डेंजर जोन है, यहां से फॉर्म अप्लाई करो, यहां से ना करो, स्टूडेंट्स वहीं से ही फॉर्म अप्लाई कर रहा है जिस जोन से वो सेटिस्फाइड है, जिस जोन से उसको लगता है कि हाँ मेरे लिए बेस्ट जोन है। और ये वही जोन है, उन्हीं जोन से स्टूडेंट्स ज्यादातर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं जो उनके आसपास पड़ता है। जैसे कि दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, दिल्ली के सबसे नजदीक हमारा शहर पड़ता है। तो यहां से जो कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो ज्यादातर प्रयागराज के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, गोरखपुर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, दिल्ली के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और जयपुर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स मोस्टली, क्योंकि ये उनके आसपास के रेलवे जोन है। ये नहीं कर रहे उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स कि भाई उन्होंने फॉर्म डाल दिया सिकंदराबाद से या दोस्तों मुंबई से भी या फिर चेन्नई से, ऐसा नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, गोरखपुर ऐसे ही जो रेलवे जोन आसपास है वहां से ही फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जबलपुर कर दिया क्योंकि वो भी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये ऑथेंटिक डेटा, ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीजें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। बाकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ ये रही आपके सामने, इसको भी देख लीजिएगा किस रेलवे जोन से पिछले साल कट ऑफ कितनी गई थी, समझ गए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।